अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है कि हम किस तरीके से अपनी मेमोरीज़ को ऑर्गेनाइज करें। विच इज़ द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज आवर मेमोरीज़। देखिए, मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें, ख़यालात, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे इवेंट्स हमारी मेमोरी का हिस्सा बन रहे होते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि हम किस तरीके से इन मेमोरीज़ को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएँ। देखें ना, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, और इससे आपको पता चलेगा कि एक तो हम अपने मेमोरी सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी मेमोरीज़ हैं उसको हम बेस्ट वे में बेहतरीन अंदाज से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, एक टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है जिसे कहा जाता है PQRST मेथड, और इस मेथड के ज़रिए आप बेहतरीन स्टडी कर पाते हैं, लर्न बड़ा अच्छा कर लेते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और चीज़ों को अपनी मेमोरी का बेहतरीन तरीके से हिस्सा बना सकते हैं अगर इस अप्रोच को आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टेक्निक जो आप इंफॉर्मेशन को बेहतरीन ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चंकिंग टेक्निक। चंकिंग क्या है? चंकिंग ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है सेंसेस के ज़रिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। ये हेल्प करती है टुवर्ड्स एनहांसिंग योर मेमोरी। देखिए, यहाँ मैं एक मिसाल आपको पेश करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें, इमेजिन कर लेते हैं कि आप कहीं जाना चाहते हैं ट्रिप पे, और आपको एक ऑफ़र हुई है ज़बरदस्त सी कि एक ऐसी जगह है जो बहुत ही पीसफुल है, ज़बरदस्त माहौल है, खाना बड़ा अच्छा है वहाँ पे, माहौल बहुत अच्छा है, आप एंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके, और वो है भी फ्री ऑफ कास्ट। कहीं से आपको ऐसी ऑफ़र मिली, और वो जो ऑफ़र मिली है आपको, आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक फ़ोन करना चाहते हैं ताकि आपको उस लोकेशन का पता चल सके, वो जगह कहाँ पे है जिसने ऑफ़र किया था, उनसे बात हो सके, आप ज़रा तय कर लें कि कब आपने पहुंचना है, कितने दिन का स्टे है, कैसा खाना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका फ़ोन जो है उसकी बैटरी डेड है, बिल्कुल करीब है, किसी टाइम भी ख़त्म हो जाएगी। आप कॉल करते हैं उनको जहां आपने जाना है, जहां से ऑफ़र आई थी, और वो आपको एक नंबर देते हैं कि ये नंबर आप सुन लें और इन पे आप रब्ता करें, और वो आपको डिटेल दे देंगे सारी। और वो नंबर आपको बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 19980312। इससे पहले कि इस फ़ोन नंबर को आप सेव कर लें अपने फ़ोन में, इतनी देर में आपके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि आप क्या बनेगा। ज़बरदस्त ऑफ़र थी, मैंने वहाँ पहुँचना था, इतना ज़बरदस्त माहौल था, मैंने एंजॉय करना था, सब कुछ था। आप बड़े परेशान हो जाते हैं और इस मौके को मिस कर देते हैं जो आपको मिलने वाला था। लेकिन अगर जनाब आप चंकिंग टेक्निक को जानते होंगे तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और अपनी मेमोरी में बेहतरीन उसको रख पाएंगे, और ये चीज़ एनहांस करेगी आपके मेमोरी सिस्टम के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हेल्प करेगी। चंकिंग ये है कि अगर आप इस टेक्निक को समझते हैं तो इजीली रिमेंबर कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें। जैसे वो नंबर था जो आपको बताया गया था 19980312। अगर आप बेहतरीन तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं चंकिंग टेक्निक को, तो इस तरीके से आप इसको चंकिंग में, टुकड़ों में सुनने के बाद उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके याद रख सकते हैं ताकि बाद में उसको रिट्रीव कर पाएँ ज़रूरत के वक्त। जैसे 4 का एक चंक है 1998, फिर एक चंक और है 2 का 03, और फिर एक चंक और है और वो है 12। अब 3 चंक्स में आपने वही नंबर तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, और ये हेल्प करेगी कि आपके मेमोरी सिस्टम में ये चीज़ बैठ जाए। अब आपको कोई भी फिक्र नहीं है, किसी वक्त भी आप इस चंकिंग टेक्निक के ज़रिए इंफॉर्मेशन जो आपने हासिल की है उसको बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया है, अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाया है, आप इसको किसी भी वक्त आप रिट्रीव कर सकते हैं। आप इवन के मोबाइल फ़ोन आपका डेड हो गया, बैटरी बंद ख़त्म हो गई, मोबाइल बंद हो गया, इसके बावजूद भी आपके जहन में वो चीज़ रहेगी और आप उसको ज़रूरत के वक्त किसी और फ़ोन से
उसको इस्तेमाल करके उस नंबर के ज़रिए बात कर सकते हैं, जनाब पहुंच जाएंगे वहाँ। लेकिन अगर आप चंकिंग टेक्निक को नहीं जानते तो वो ट्रिप मिस कर देंगे, वो फैसिलिटीज़ मिस कर देंगे, वो एन्जॉयमेंट मिस कर देंगे, वो ऑफ़र मिस हो जाएगी जो आप हासिल करना चाह रहे थे। तो इस चंकिंग टेक्निक के ज़रिए आप अपने मतलूबा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बेहतरीन तरीके से रिमेंबर कर पाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमारे जो बर्थ ईयर्स थे या जितने भी बच्चों के बर्थ ईयर्स थे वो सारे के सारे इसी तरीके से याद किए हुए होते थे, जिसे चंकिंग टेक्निक कहते हैं। एक और बहुत यूज़फुल स्टडी टेक्निक है जिससे जो रीडर है वो बहुत हेल्प ले सकता है और आप लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख पाते हैं टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है। इसे कहा जाता है PQRST मेथड और ये एब्रीविएटेड है। 5 स्टेप्स इसमें शामिल हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि PQRST क्या है। P से बनता है जी प्रीव्यू, यानी आप जो भी लर्न करना चाहते हैं, आप जो कुछ भी रीड कर रहे हैं, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, स्किम द एंटायर सेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न। जो भी आपने लर्निंग करनी है वो पूरा का पूरा सेक्शन जो है उसके हवाले से आप बेसिक थीम जो है उसके ऊपर एक नज़र डालें और एक रफ़ आइडिया लें इन्फॉर्मेशन का, और उसकी जो मुकम्मल डिटेल है जब पढ़ें तो वो जो रफ़ आइडिया है, वो जो बेसिक आइडिया है, उसके ज़रिए आपको एक प्रीव्यू मिल जाए मुकम्मल पढ़ने से पहले। दूसरा, क्यू से क्या बनेगा? क्यू से बनता है जी क्वेश्चन। अब आपने जब सेक्शंस को पढ़ना है, सब सेक्शंस को पढ़ना है और फिर उसको डिटेल में जाना है, तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग आप रेज करेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे रीडिंग करते हुए, तो यहाँ से चीज़ें आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएंगी। थर्ड, रीड। आर से बनता है रीड। अब आपने डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से आंसर को फाइंड करना है। आपका गोल क्या है? फाइंडिंग द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वर्ड है जी सेल्फ रेसिटेशन, एस फॉर सेल्फ रेसिटेशन। अब आपने अपने आप से सवाल करना है और सवाल करने के साथ साथ जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं उसको बुलंद आवाज़ के साथ क्वेश्चन आपने करना है। रीडिंग मटेरियल है उसको आप पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चनिंग जो है जहन में आ रही उसको बुलंद आवाज़ के साथ पढ़िए। और एक रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जितना आप बुलंद पढ़ते हैं, बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, तो इससे एक डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है और ये आपको ले जाती है कि आपकी मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा देर तक बैठती हैं और आपकी जो यादाश्त है उसको बेहतर करती हैं। और आखिरी जो वर्ड है टी, वो है टेस्ट। अब आपने टेस्ट करना है, आपने ट्राई करनी है कि जो आपने पढ़ा था, जिसको आपने अंडरस्टैंड किया था, आपने लाउड पढ़ा था, आपने क्वेश्चनिंग की थी, तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची है उसको किस तरीके से आपने रिकॉल करना है। जो भी लर्नड इन्फॉर्मेशन थी, जितना आप कर सकते थे, उसके बाद आपने टेस्ट करना है अपने आप को कि क्या वो सारी चीज़ें मैंने जो पढ़ी थी वो मुझे याद हैं, तो उसको रिकॉल करने की तरफ जाएं। तो इसे कहा जाता है PQRST मेथड। इसको यूज़ करके आप अपने जो रीडिंग है उसको बेहतर बना सकते हैं, सवाल बड़े अच्छे पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को बेहतर हासिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। अपना टाइम जो है रीडिंग में बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकते हैं और चीज़ों को मुकम्मल तौर पर अपनी मेमोरी का पार्ट बना सकते हैं और इस तरीके से बाद में आप उसको रिट्रीव करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं।